डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर एंड उनसे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम उनको स्टडी करने लगे हैं। चलें जी, पहले हम कन्वेक्स और कनकेव मिरर की जो हैं उनकी डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, स्फेरिकल मिरर की ही टाइप हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस, अंदर की साइड जो है वो कर्व वाली जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है वो क्या कहलाता है, आपका कनकेव मिरर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी एक साइड जो होती है वो हाईली पॉलिश्ड होती है और दूसरी साइड जो होती है उसकी ओपेक होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो मिरर आपके सामने लगे हुए हैं। एक है आपका कनकेव मिरर एंड द नेक्स्ट वन इज़ द कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर जो होता है वो वैसा मिरर होता है जिसकी इंटरनल साइड जो है वो कर्व होती है, और कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी एक्सटर्नल बाहर वाली, आप ये देखिए जो ब्लू वाली लाइट आ रही है, ये ब्लू जो पेंट किया हुआ है, ये ब्लू जो है वो हाईली पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, ये होता है कन्वेक्स मिरर जिसकी आउटर सरफेस पॉलिशिंग होती है और रिफ्लेक्टिंग होती है, और जो कनकेव होता है उसकी इनर सरफेस जो होती है वो पॉलिशिंग है और रिफ्लेक्टिव होती है। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोथ इमेज बनती हैं, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। जबकि कन्वेक्स में क्या होता है, इसकी आउटर साइड कर्व होती है और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आपकी इमेज है वो हमेशा स्मॉलर होती है देन द ऑब्जेक्ट, और इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो होती है वो बनती है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे पास टर्म्स हैं। ओके, तो कुछ टर्म्स इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। पहली टर्म है आपकी पोल। अब आप ये देखें, ये आपके पास मिरर की जो है वो एक इमेज आपको दिखाई गई है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि पोल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मिरर के ऊपर जो सेंटर पॉइंट होता है ना उसको कहते हैं पोल। ये देखिए दोनों मिरर्स को रखा गया सामने, और इनका जो ये सेंट्रल पॉइंट है वो क्या कहला रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट है उसकी सरफेस पे जो पॉइंट है वो आपका पोल कहलाता है। ठीक है, the midpoint of the curved surface of a mirror is called pole. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस शेप इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखें ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं बेसिकली ये जो स्फेरिकल मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है, इसके पोल से लेकर इधर तक का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ दोनों साइड की इमेज पे आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहते हैं फिर रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से लेकर द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। ये सेंट्रल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, स्फीयर के किसी भी एंड पॉइंट तक जो है आपका वो क्या कहलाएगा, रेडियस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये जो दरमियान से लाइन गुजरेगी है, ये ऐसी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे आ जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस अगर हम यहाँ पे एक इमेज क्लोज करके और जूम करके देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हो गया पोल, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके उसके एंड पॉइंट तक का रेडियस, ये रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस उसका फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, और ये जो दरमियान में से ब्लैक कलर की लाइन गुजर रही है ये क्या है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, अब प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं यहाँ पे आपके पास कनकेव और कन्वेक्स दोनों के बताए हुए हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू पॉइंट एफ
प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। और कनकेव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को हमने एक और नाम भी दिया हुआ है जो क्या क्या कहलाता है आपका कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रियल फोकस। जो आपकी रेज होती हैं वो इसी पॉइंट से ही गुजरती हैं और इसको हम जो है वो प्रिंसिपल फोकस को रियल फोकस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर आप देख लें, ये आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसकी आउटर साइड जो है रिफ्लेक्टिंग है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे जो लाइट हैं वो क्या कर रही है इस पर पहुँच रही हैं और ये हमारी ओपेक सरफेस है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग। जैसे कनकेव को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं तो कन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज़ वर्चुअल फोकस बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपीयर टू डू सो। वो कहते हैं ये रियल फोकस नहीं होता बल्कि इसे वर्चुअल फोकस कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो रेज हैं वो आपकी बिल्कुल उसी में से पास नहीं करती, बस अपीयर होता है हमें कि उसमें से पास कर रही हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर आपका जो डिस्टेंस होता है वो तमाम आपका कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का हाफ होती है, एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2। दिस मीन्स दैट एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स और कनकेव में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर एंड द फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें क्या होता है, फोकस इज़ वर्चुअल और इसमें क्या होता है, फोकस इज़ रियल। इसमें क्या होता है, इमेज अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस और इसमें क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, ठीक है। लाइक प्लेन सर्फेसिस द स्फेरिकल मिरर आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग लाइट फॉलोइंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन as stated for the plane surfaces shows light is reflected by the spherical surface of concave and convex mirror according to two laws of reflection। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर।